भक्त द्वारिका से वृंदावन अपनी बैलगाड़ी में बाके बिहारी जी के लिए बहुत सारे उपहार रखकर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इनके बैल की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और देखते ही देखते बैल की मृत्यु हो जाती है। तो भक्त की समझ में नहीं आता कि मैं बाके बिहारी जी के लिए इतने उपहार लेकर चला हुआ हूँ, तो यह सब अब मैं कैसे लेकर जाऊंगा। बिना बैलगाड़ी के ये सारे उपहार लेकर जाना असंभव है। तो बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात कुछ समय पहले की है। बाके बिहारी जी के एक भक्त द्वारिका में रहते थे और बाके बिहारी जी की लीलाओं का गुणगान करते रहते थे। बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे जो समय समय पर बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आते रहते थे। दोस्तों, बाके बिहारी भी अपने भक्त से अनन्य प्रेम करते थे। यह भक्त हमेशा सोचते थे कि मैं अपने बाके बिहारी के लिए ये लेकर जाऊं, वो लेकर जाऊं, बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते थे। तो ये भक्त थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और जब धन इकट्ठा हो जाता है तो बाके बिहारी के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। बाके बिहारी के लिए पोशाक बनवाते हैं, मुरली खरीदते हैं, पेड़े लेते हैं। ऐसे ही जो भी बाके बिहारी जी को प्रिय था सारा सामान खरीद लेते हैं और सारे उपहारों को अपनी बैलगाड़ी में रख लेते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। बाके बिहारी के भक्त अब बड़े ही खुश थे क्योंकि वह अपने बाके बिहारी के लिए अपनी मनपसंद की और बिहारी जी की मनपसंद की चीज़ों को लेकर चल रहे थे। तो ऐसे ही बाके बिहारी का नाम लेते लेते चल रहे थे। जंगल में जाकर रात के समय अचानक से बैल की तबीयत खराब हो जाती है और बैल बैठ जाता है। तो भक्त को बड़ी ही चिंता हो जाती है कि ये बैल चल क्यों नहीं रहा है। अगर ये बैल नहीं चलेगा तो मैं वृंदावन कैसे पहुंचूंगा, और वैसे भी मैं तो इतने सारे उपहार लेकर आया हूँ, मेरा जाना असंभव है। अब रात हो जाती है, जंगल में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। तो अब भक्त बड़ा ही परेशान होता है। तो ऐसे ही अपने बैल को पुचकार रहे थे, देख रहे थे। देखते ही देखते बैल की अचानक से मृत्यु हो जाती है और भक्त जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही भक्त रोते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ा ही सुंदर मनमोहक सा बैल चलता उनकी ओर आ रहा है। तो भक्त ने क्या किया, अपनी बैलगाड़ी में उसको जोड़ लिया और वहाँ से निकल गए और वृंदावन पहुँच जाते हैं। फिर यह भक्त बाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और सारे उपहारों को बाके बिहारी जी को भेंट करते हैं। यह सारा कार्य होने के बाद बाके बिहारी जी को निहारने के बाद जब भक्त बाहर अपनी बैलगाड़ी के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि बैल को बांध रखा था, लेकिन अब बैलगाड़ी के पास नहीं था। तो अब इन भक्त को थोड़ा समय लगता समझने में, लेकिन भक्त समझ जाता है कि ये तो मेरे बाके बिहारी थे जो बैल का रूप धारण करके आए थे। तो अब भक्त बड़ा ही दुखी और परेशान होते हुए अपने घर पहुंचता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब भक्त को पता लग चुका था कि वह बैल और कोई नहीं, मेरे बाके बिहारी थे। तो भक्त इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मेरे प्रभु को मेरे लिए बैल बनकर आना पड़ा और मेरा बोझ ढोना पड़ा। मैं कैसा दुष्ट व्यक्ति हूँ कि मेरे प्रभु को मैंने कष्ट दिया। मेरी वजह से मेरे ईश्वर को, मेरे इष्ट को कष्ट हुआ है। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यह भक्त खाना पीना छोड़ देते हैं। 3-4 दिन हो जाते हैं भक्त को अन्न और जल त्यागे हुए। फिर बाके बिहारी अपने भक्त के सोपन में आते हैं और कहते हैं, प्रिय तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है। तो भक्त बताता है कि हे ईश्वर, हे मेरे बाके बिहारी, मैंने आपको कितना कष्ट दिया। आपको मेरी वजह से बैल बनकर आना पड़ा और मेरा बोझा ढोना पड़ा। इस बात से मैं बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन ईश्वर कहते हैं, बाके बिहारी कहते हैं, नहीं,
तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोझा ढोना क्या कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जितना तुम मेरे लिए करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो जो सदा मेरे दिल में वास करते हो। तो इस बात पर भक्त बड़ा ही खुश हो जाता है और बांके बिहारी अपने हाथों से अपने प्रिय भक्त को भोजन कराते हैं और भक्त भी अपने ईश्वर अपने बांके बिहारी के हाथों से भोजन खाकर तृप्त हो जाते हैं। और जैसे ही भोजन खाते हैं तो बांके बिहारी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी अपनी जीवन की नैया बांके बिहारी जी को सौंपता है तो उसकी नैया क्या कभी डूबती हुई किसी ने देखी है? उसकी नैया तो कभी डूब ही नहीं सकती। और दूसरी बात, हमारे बांके बिहारी अपने भक्तों को कभी भी दुखी और परेशान नहीं देख सकते। वो पल भर में ही अपने भक्त के पास आ जाते हैं। वो कभी भी अपने भक्त को अकेला कहीं नहीं छोड़ सकते। और इनका भक्त तो रात को जंगल में था, तो उनको वो वहाँ पर इस स्थिति में कैसे छोड़ सकते थे? उनका साथ देने के लिए हमारे बांके बिहारी लाल बैल बनकर आए और अपने कर्तव्य को पूरा किया। हमारे बांके बिहारी लाल अपने भक्तों के साथ देने को अपना कर्तव्य मानते हैं, प्रेम मानते हैं। और दोस्तों, हमारे बांके बिहारी लाल तो प्रेम से ही रीझते हैं। अगर हम इनसे प्रेम करते हैं तो ये पल भर में ही हमारे हो जाते हैं। तो इसलिए कहती हूँ, आप अपने इष्ट को तभी रिझा सकते हो जब आपका विश्वास मजबूत है। तो सबसे पहले अपना विश्वास मजबूत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।